हेलो एवरीवन। जैसे कि आप जानते हैं मैं होम्योपैथिक मेडिसिन्स पे जो वीडियोस बनाता हूँ, वैसे ही जो आज वीडियो है वो है एक डिजीज़ के ऊपर जिसका नाम है ओटोरिया। अब फ्रेंड्स, ये ओटोरिया है क्या चीज़? तो पहले मैं आपको बता दूँ, ये ओटोरिया एक ईयर की मिडल ईयर की इन्फेक्शन है, जिसमें क्या है, कुछ ओटोरिया मान लो जैसे कि ईयर में से, कान में से एक डिस्चार्ज होना। ये डिस्चार्ज येलो कलर का भी हो सकता है, ग्रीन कलर का भी हो सकता है, और ये क्या कहते हैं, वाइट क्लियर स्टिकी थिक भी हो सकता है। तो आप ये इसमें कोई ये डिफ्रेंशिएट नहीं है कि भी आज जैसा भी डिस्चार्ज हो, उस हर डिस्चार्ज को जिसमें कि ईयर से किसी प्रकार का भी डिस्चार्ज हो रहा है तो उसे ओटोरिया कहा जाता है। अब ये क्या होता है, कई बार ओटोरिया के साथ साथ जो है हल्का हल्का ब्लड भी आने लग जाता है, तो उसमें भी उसी कंडीशंस को उसमें भी उसी डिस्चार्ज को लेकर ओटोरिया ही बोला जाता है। अब ये क्या है, जो अब इसमें जो मेन कारण होता है जो ईयर डिस्चार्ज का, वो जो होता है, देयर आर 3 मेजर्स काज ऑफ ईयर डिस्चार्ज। इसमें क्या है, 3 मेजर काज होंगे। पहला काज होगा किसी प्रकार की इंजरी, मतलब ईयर ड्रम पे जो पर्दा है उस पर भी इंजरी हो सकती है। कई बच्चे क्या होता है, तिल्ली मारना, कान में माचिस की तिल्ली होती है वो मारना, या कोई नुकीली चीज़ मारना, उससे क्या जो पर्दा है, कान का पर्दा है, वो भी डैमेज हो जाता है। और कई बच्चों के का बचपन से ही ईयर इन्फेक्शन होती है, जिसमें उन्हें डिस्चार्ज होता रहता है। अगर वो जिस साइड लेटेंगे उसी कान का डिस्चार्ज वो बढ़ जाता है, धीरे धीरे वो सूख भी जाता है। और कई कंडीशन में हम देखा है, जिस पेशेंट को कोराइज़ा है, वो काफ़ी पुराना कोराइज़ा है, तो उसके भी कईयों के जो डिस्चार्ज जो है ईयर में से आता रहता है। तो अब जैसे कईयों के जो स्विमर हैं, जो तैराकी करते हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वो क्या कहते हैं, ईयर को प्लग करके रखते हैं, ईयर कि पानी अंदर ना जाए। पर कई बार होता है कि जो नॉर्मल स्विमर्स होते हैं, जो जैसे नहा लेते हैं, नहर में नहा लिया या किसी नॉर्मल पूल्स में नहा रहे हैं, तो उसमें क्या कान में पानी की जाने की वजह से इन्फेक्शन जो है, ईयर की इन्फेक्शन बढ़ जाती है। और ये जो इन्फेक्शन है ये ओटोरिया का नाम ले लेती है, जिसमें कि धीरे धीरे पेन भी हो सकता है, पेन होने के साथ साथ डिस्चार्ज भी होने लगता है। अब इसमें हम बात करें कि भी ओटोरिया जो है, मोस्टली इसमें मिडल ईयर की इन्फेक्शन जो कान को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, उसमें से जो एक एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर, जिसमें एक्सटर्नल ईयर में हम जो पार्ट देखते हैं, जो विजुअल पार्ट है वो होता है। मिडल ईयर में जो हमें लाइट कम दिखाई देता है, और उसमें काफ़ी चांसेस होते हैं जिसमें फिंसी भी हो सकती है। फिंसी भी मेजर कारण हो सकती है कि भी उसमें से जो डिस्चार्ज है उसमें से आ रहा हो। अब जो इनर ईयर है उसमें पर्दा बोलते हैं, पर्दा जिसको हम बोलते हैं कि भी उसमें बताया मैंने आपको, किसी नुकीली चीज़ मारने की वजह से जो डिस्चार्ज होने लग जाता है, पेन होने लगता है, और काफ़ी ईयर इन्फेक्शंस हो जाते हैं। तो उसी की बेस पे आज मैं होम्योपैथी की जो मेडिसिन हैं कुछ वो बताऊंगा आपको, और काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट है होम्योपैथी का। तो फर्स्ट जो मेडिसिन आती है वो है काली म्यूर। अब ये क्या है, टॉप ग्रेड मेडिसिन है ईयर डिस्चार्ज के ऊपर। जो ये मेडिसिन है, इसमें क्या होगा, आपका स्वेलिंग भी हो सकती है, और अपने पेन भी होगा इसके साथ साथ। और जो क्रोनिक, ये काफ़ी मेडिसिन है जो ये क्रोनिक जो ईयर इन्फेक्शंस है उसके ऊपर बेस है, और काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको शो अप करेगी ये मेडिसिन। दूसरी मेडिसिन है आपका सिलीशिया मेडिसिन। सिलीशिया जो मेडिसिन है वो आप दे सकते हैं, डिस्चार्ज तो होगा साथ में, और उसमें पस भी आएगा, ईयर का डिस्चार्ज भी होगा, और इसमें पस भी आएगा। और ये पस येलो कलर का भी हो सकता है और ग्रीन कलर का भी हो सकता है। तो आप ये देख सकते हैं कि भी उसका जो पेशेंट को मेस्टोरेट प्रोसेस करेगा, जो ये चबाएगा खाएगा, उसमें उसको पेन होगा कान में। अब तीसरी जो मेडिसिन है वो है सोराइनियम क्या है कि कई बार सोराइसिस भी हो सकती है, कान में सोराइसिस होता है, एक्जिमा भी हो सकता है, तो उसकी वजह से हम जो सोराइनियम मेडिसिन है वो यूज़ करते हैं। चौथी मेडिसिन है वो है आपकी मर्कशोल। अब मर्कशोल में क्या है, ये जो पेशेंट है वो बोलेगा कि हमारे कान का डिस्चार्ज, ओटोरिया तो है, ओटोरिया के साथ साथ उसमें पेन भी बहुत है। तो ये क्या है, काफ़ी अच्छी मेडिसिन, काफ़ी अच्छा असर करती है, और इसमें जो है आपको बहुत अच्छा रिजल्ट शो करेगी ये। और कुछ मेडिसिन में आपको बताता हूँ नॉर्मली जो यूज़अप करते हैं।
काली सल्फ भी यूज़ की जाती है, ब्लूस्टीला भी यूज़ की जाती है, लाइकोपोडियम भी की जा सकती है, कैलकेरिया सल्फ भी है। इसमें कई मेडिसिन हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेडिसिन मैंने जो आपको बताई हैं काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट शो अप करती हैं ओटोरिया में। तो थैंक यू फ्रेंड्स, और मेरे चैनल को जल्द से जल्द आप सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।